गुरु जी का यज्ञ पूरा करके जब राम जी आगे चले सीता स्वयंवर की ओर, तो वहां पर क्या देखा श्री राम जी ने? आगे चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। गुरुजी रुकिए रुकिए रुकिए, गुरुजी ये आश्रम किसका है? यहाँ पर ना पशु है ना पक्षी है, पेड़ पौधे भी सूखे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि भैया राम बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरुजी ये पत्थर जो पड़ा है ये नारी जैसा मुझे दिख रहा है, क्यों? तब गुरुजी ने पूरी कथा सुनाई कि ये नारी कौन, ये पत्थर कौन, ये गौतम ऋषि कौन, क्यों पत्थर, क्यों आश्रम सब। तब गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम जी की नारी है, अहिल्या इनका नाम है। अहिल्या किनकी बेटी हैं जरा बताओ? अहिल्या के पिता कौन? अहिल्या माता ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या जी। अहिल्या की बेटी का नाम बताओ? नहीं? देखो कितने महत्वपूर्ण संबंध को आप लोग नहीं जानते। अहिल्या की एक बेटी हुई जिनका नाम है अंजनी, और अंजनी के एक बेटा हुए जिनका नाम है श्री हनुमान। हनुमान जी की सगी नानी है ये अहिल्या मां। हनुमान जी की कौन है? सगी नानी। अब ये पत्थर की क्यों बन गई भैया आप बोलो? किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि। हाँ, ब्रह्मा जी की बेटी हुई अहिल्या। माता अहिल्या को ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास रखा। अच्छा, गौतम अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र चाहते थे कि मैं इनसे विवाह कर लूं। इंद्र चाहते थे कि मैं इनसे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को नहीं दी अपनी बेटी। गौतम ऋषि से कहा कि तुम मेरी बेटी के पास रहो और जरा ख्याल रखो। इतनी सुंदर थी माता अहिल्या के देवताओं की भी नियत थी, पर गौतम ऋषि के पास थी 5 वर्ष तक, पर उन्होंने कभी गलत नजर से अहिल्या को नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बेटी के लिए योग्य वर आप हैं। गौतम ऋषि से विवाह हो गया अहिल्या का। अहिल्या का विवाह हुआ, गौतम ऋषि जी रहने लगे। अब इंद्र की नियत तो थी ही, तो वो कैसे अपनी नियत छोड़ दे भला। एक दिन उसने षड्यंत्र रचा। किसने? इंद्र ने। इंद्र ने षड्यंत्र रचा और चंद्रमा को बुलाया कि आओ तुम मुर्गा बन के कुकड़ू को कर दो, फिर हम आगे का निपटाते हैं काम। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना लिया और रात के 2 बजे कुकड़ू को, क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है तो साधु संत की पहले की अलार्म घड़ी तो होती नहीं थी, तो मुर्गे चिड़ियों की चहक से ही जाग जाते थे कि भैया सवेरा हो गया। पहले की अलार्म घड़ी पक्षी होते थे, आज की भी है, पर तुम जागते कहां हो। मुर्गा ने कुकड़ू को किया। गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया, वो नहाने चले गए। गंगा जी पास में थी तो वो नहाने चले गए। अब यहां पर गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र आया और आके अहिल्या का स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो अभी नहाने गए, स्वामी जी आप जल्दी आ गए। अरे बोले मैं आ गया, बहाना इंद्र ने बनाया। माता समझ गई कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पति जैसा व्यवहार तो नहीं है। माता अहिल्या विरोध करने लगी इंद्र का, पर इंद्र पति के रूप में था, विरोध क्या करती। कि तभी गौतम ऋषि गंगा जी गए तो गंगा जी ने गौतम ऋषि से कहा बेटा आज तुम जल्दी आ गए। माता 4 नहीं बजे क्या? ना बेटा अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा माँ
तेरे साथ छल हुआ है, जा, तेरे साथ बहुत बड़ा छल। अब गंगा मैया ने वापस किया, गौतम ऋषि चले। अब यहाँ अहिल्या माँ विरोध कर ही रही थी कि तब तक गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि आए तो इंद्र अहिल्या माँ के कमरे से बाहर निकल रहा था। गौतम ऋषि की दृष्टि पड़ गई। गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र तुम स्वर्ग से उतरकर इस मृत्यु लोक में योनि लंपट बनकर आए हो। तुम स्त्री से चाहते क्या हो? केवल योनि का सुख। जाओ, तुम्हें योनि का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, योनि लंपट हो जाओ, तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनि हो गई, पूरे शरीर पर योनि हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। मुर्गा बनकर चांद ने कहा, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए चांद इतना सुंदर है पर काला सा धब्बा, ये कलंक है। इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तुम स्वर्ग छोड़कर यहां आए हो भोगी बनकर, जाओ। इंद्र चरणों में गिरे, क्षमा प्रभु। तब कहा कि ठीक है, समय पूरा होने पर तुम्हारे शरीर की योनियां तुम्हारे नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगी। तो इंद्र के शरीर की जो योनियां थी 1000, वह 1000 नेत्र बन गए, आंख बन गई। इसलिए 1000 नेत्र इंद्र के, वो बाद में नेत्रों के रूप में पर, क्योंकि इंद्र फिर अपना मुंह नहीं दिखाई, कहीं बाहर निकलते नहीं, घुसे रहते, एक जगह जाकर के घुस गए थे, सालों तक रहे, दंड भोगते रहे। इसलिए हमारे यहां इंद्र की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई हनुमत से या सर्व सुख, हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। देवताओं, इंद्र की पूजा, देवताओं के राजा है इंद्र, फिर भी पूजा नहीं होती। तुम भले देवता हो पर काम तुमने घटिया किया है, इसलिए तुम देवता हो फिर भी नहीं तुम्हें पूजेंगे। इसलिए इंद्र की पूजा हमारे भारत देश में कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे सनातन। क्योंकि इंद्र ही क्यों ना हो, गलत काम करेगा तो उसे भी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपके पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलता, सम्मान आपके अच्छे कर्मों के बल पर प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र का पद बड़ा है पर कर्म अच्छे नहीं। अब गौतम ऋषि ने कहा अपनी पत्नी को कि जाओ, तुम अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, तो पत्थर होने का श्राप देकर गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? सही किया तो सही कैसे है और गलत किया तो गलत, दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आप दोनों को सिद्ध करके बताता हूं। सोचो कि यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते, श्राप ना देते, तो क्या समाज गौतम जी की पत्नी अहिल्या को जीने देता? बोलो, कहीं बैठती तो लोग क्या कहते, अरे इसके पास तो पुरुष आया था। क्या क्या ना, माता सीता को समाज ने नहीं छोड़ा, अहिल्या मां को छोड़ देता समाज। इसलिए माता सीता तो पवित्र थी और अहिल्या का चरित्र तो बिगाड़ने इंद्र आया ही था। बिगाड़ा के नहीं, ये मुद्दा नहीं है, पर कमरे से निकलता हुआ दिखाई पड़ा तो क्या हुआ? यदि श्राप ना देते तो समाज ताने दे दे के मार डालती। बोलो हाँ। तो गौतम ऋषि ने सोचा, अच्छा गौतम ऋषि को पता था कि मेरी पत्नी पवित्र है, क्योंकि इंद्र आया जरूर था पर ये विरोध करती रही। इंद्र ने इनका शील भंग नहीं किया, परंतु मैं समझाऊंगा। गौतम ऋषि बोले, मैं कहूंगा जमाने को कि मेरी पत्नी शुद्ध है, कोई न मानेगा, इसलिए श्राप देकर पत्थर बना दिया। श्राप देकर पत्थर नहीं बनाया, बल्कि गौतम ऋषि ने कृपा कर दी कि जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो पत्थर बनकर इंतजार करो, बिगड़े हुए चरित्र को बना हुआ चरित्र ठीक करेगा। राम जैसा चरित्र जब तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे तो बिगड़ा हुआ चरित्र संवर जाएगा। इसलिए गुरु जी ने कहा
कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या के ऊपर राम जी ने चरण धूलि टपकाई तो गौतम नारी फिर जस की तस हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया तब मुझे बड़ा बुरा लगा था, पर आज अच्छा लगा कि मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मैं राम का दर्शन ना कर पाती, राम की चरण धूलि का दर्शन ना कर पाती। यदि श्राप ना दिया होता तो अहिल्या को जानता कौन? राम जी के चरणों की धूल की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया कि तुम उस लीला में काम आओगी, इसलिए पत्थर की बनाया ताकि तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाए और तुम पवित्र भी हो जाओ। और पवित्र होकर गौतम नारी कहाँ गई? पति लोक को गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। राम जी अकारण करुणा, बताओ अहिल्या ने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन आज भी बिना पुण्य के बल पर राम जी ने कृपा कर दी कि नहीं? तो राम जी ऐसे, राम जी ये नहीं कहते कि तुम पुण्य ही करो, भगवान कहते हैं तुमने केवल प्रेम कर लिया तो भी मैं पार लगा दूंगा तुम्हें। प्रेम के बल पर आज गौतम नारी का उद्धार किया प्रभु।